हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार यूनिटेरिया करंट अफेयर्स का फ्रेंड्स लास्ट वीडियो देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी भी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के 4 दिन शेष है। आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक से हम लोग फ्रेंड अभी डिफरेंट 4-5 टॉपिक देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अक्सर रहती है। इस फ्रेंड जरूर देख के जाएंगे इसको। छोटा वीडियो होगा लेकिन काफ़ी कारगर होगा। देखिए, राष्ट्र स्तर पर कृषिगत उत्पाद में बिहार का स्थान। ठीक है, देखिए मखाना, लीची, मशरूम के उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम है। ठीक है, कद्दू, लौकी, भिंडी, लौकी, कद्दू देखिए ना, भिंडी उत्पादन में प्रथम स्थान पे। जूट एवं मेस्ता उत्पादन में दूसरा स्थान है। मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है भारत में। ठीक है, सब्जी, फूल गोभी, आलू उत्पादन में तीसरा स्थान है। सूर्यमुखी उत्पादन में तीसरा स्थान है अपना बिहार का। आम उत्पादन में फ्रेंड्स चौथा स्थान है। शहद उत्पादन में चौथा स्थान है। मत्स्य उत्पादन में चौथा स्थान है। धान एवं गेहूं उत्पादन में भी चौथा स्थान है। ठीक है, उसके बाद फल देखिए, फल उत्पादन में छठा स्थान है और केला उत्पादन में सातवां स्थान है। ठीक फ्रेंड्स, बिहार में अपने सॉरी भारत में अपने बिहार के कृषिगत मद में कौन कौन क्या रैंक पे है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के आंकड़े। है ना, देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में विभिन्न फसल दिया हुआ फ्रेंड्स, ये उत्पादन दिया हुआ उत्पादकता। देखिए कुल अनाज कितना है तो 18,99,000 टन, जो कि 181 लाख टन, 0.6% की वृद्धि हुई है ना। कुल उत्पादकता कितना है तो 3,012 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है फ्रेंड्स अनाज का। धान धान का उत्पादन कितना है 7,717.3 हजार टन, 2,496 प्रति किलो जो है, प्रति किलो उत्पादन प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। ठीक है, अगला है गेहूं। गेहूं कितना है 6,889.9 हजार टन, 3,078 जो प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद है मक्का, 3,470 हजार टन और 5,236 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। कुल मोटे अनाज में देख लीजिए 34,091.1 हजार टन, 5,148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। कुल दलहन देख लेंगे फिर तो 387 हजार टन। ठीक है, और 991 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है दलहन का। ठीक है, उसके बाद कुल तिलहन उत्पादन देख लेते हैं 121.5 हजार टन, 1,048 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के जिलावार आंकड़े देख लेते हैं। वर्ष बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में देखिए विभिन्न फसल दिया हुआ है, सर्वाधिक उत्पादक दिया हुआ है, सर्वाधिक उत्पादकता दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। चावल चावल जो है सर्वाधिक उत्पादन चावल का बिहार में रोहतास जिले में होता है, जबकि पश्चिम चंपारण में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है 4,620 किलोग्राम। ठीक है, गेहूं उत्पादन में भी रोहतास अग्रिम स्थान में है और उत्पादकता में बेगूसराय है। मक्का उत्पादन जो है वो कटिहार में सर्वाधिक होता है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अरिया जो है 919 है। ठीक है, उत्पादकता में अरिया। ठीक है, उसके बाद देखिए दलहन दलहन उत्पादन में पटना जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो और जहानाबाद जो है 1452 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है, उत्पादकता हमारी। अब देख सकते हैं बिहार में सड़क नेटवर्क, ये टॉपिक आपके लिए फ्रेंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बीपीएससी के जितना भी एग्जाम हुआ है ना, लगभग एक साल के बाद गैप के बाद ये इस टाइप का क्वेश्चन रहा ही रहा है, इसलिए आप लोग देख लेंगे। स्रोत क्या है इसका 2022-23 का सर्वेक्षण। ठीक है, देखिए परिपथ दिया हुआ है, बिहार में कुल लंबाई दिया हुआ है, सर्वाधिक लंबाई वाले जिले दिए हुए हैं, सबसे कम लंबाई वाला जिले दिए हैं। देखिए राष्ट्रीय उच्च परिपथ मतलब नेशनल हाईवे की लंबाई बिहार में कुल कितनी है फ्रेंड 5,977 किलोमीटर। ये आपके लिए डाटा हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान रखेंगे। और सबसे अधिक हो गया फ्रेंड पटना में 506 किलोमीटर। और फ्रेंड आर्थिक सर्वेक्षण पे भी इस टाइप से टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, आपने देखा होगा तो आपको लग रहा होगा। ठीक है, उसके बाद शिवहर शिवहर में फ्रेंड सबसे कम नेशनल हाईवे की लंबाई है, मात्र 22 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखते हैं राज्य उच्च परिपथ मतलब स्टेट हाईवे की बिहार में कुल लंबाई फ्रेंड 3,638 किलोमीटर है। स्टेट हाईवे की सबसे लंबाई पटना ज़्यादा लंबाई पटना जिले में है और सबसे कम भी शिवहर में ही है। ठीक है, आप फ्रेंड्स ये डाटा जो है बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये सब तो रख ही सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग फ्रेंड्स जनगणना 2011 पे चर्चा करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है फ्रेंड्स, बिहार एवं भारत की तुलना करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे से आप रिकॉल कर पाएंगे। देखिए सूचक बिहार वर्ष 2011, भारत वर्ष 2011। कुल जनसंख्या तो बिहार का जनसंख्या फ्रेंड्स 10.41 करोड़ है और भारत का जनसंख्या 121 करोड़ लगभग है। ठीक है, आप लोग एग्जैक्ट भी ध्यान रख सकते हैं। कुल जनसंख्या में पुरुष का जनसंख्या फ्रेंड बिहार में कितना है, बिहार में है ना 52.14%। ठीक है, और भारत में 51.54%। कुल जनसंख्या में महिला का प्रतिशत बिहार में 47.86%, भारत में 46%। ग्रामीण जनसंख्या बिहार में कितना है तो 9.23 करोड़ और ग्रामीण जनसंख्या भारत में कितना है तो 83.37%। बहुत ज़्यादा है ना, तभी कहता है भारत जो है वो गाँव में बसता है। ठीक है, अगला है ग्रामीण जनसंख्या बिहार में कितना है तो 88 पॉइंट है ना 88.9%, सॉरी 7%, और भारत में 68.8%। शहरी जनसंख्या बिहार की कितना है तो 101.18 करोड़, वही
शहरी संख्या भारत में कितना है तो 37.17 करोड़। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है फ्रेंड्स कुल जनसंख्या का, तो ये 11.3%। ये यहाँ पे भी हम लोगों ने इसके लिए सचेत कर 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर रही बिहार में कितनी रही 25.42%। दशकीय वृद्धि रही भारत में 17.7% दशकीय वृद्धि रही। बिहार का लिंगानुपात जो है वो 918 है, वही भारत का 943 है। बिहार का बाल लिंगानुपात 935 है, वही भारत का लिंगानुपात 919 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर बिहार में घनत्व है जनसंख्या, और भारत में वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। शहरीकरण देखिए फ्रेंड बिहार में कितना है तो 11.3%। वही अगर पूछेगा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार तो आप लोग बिहार का शहरीकरण 16.2% लगाएंगे। ठीक है। भारत का शहरीकरण कितना है तो 31.2% है। शहरीकरण का दशकीय वृद्धि बिहार में कितना है तो 0.8%, भारत में कितना है तो 3.4%। ठीक है। अगला है 0 से 14 आयु समूह की जनसंख्या कितना है बिहार में, तो वो 40.2%, भारत में 30.9%। 15 से 59 वर्ष की आयु समूह का कितना प्रतिशत बिहार में है तो 53.5%, भारत में 60.7%। ठीक है। 60 वर्ष और अधिक आयु समूह की जनसंख्या बिहार में कितना है तो 6.3%, भारत में 8.4%। ठीक है। साक्षरता दर, तो फ्रेंड बिहार में साक्षरता दर कितना है तो 61.8% लोग बिहार में साक्षर हैं, वही भारत में 74.04% लोग साक्षर हैं। बिहार में पुरुष साक्षरता कितना है तो 71.2%, भारत में पुरुष साक्षरता कितना है तो 82.14%। फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से। ठीक है। महिला साक्षरता दर बिहार में कितना है तो 51.5%, महिला साक्षरता दर भारत में कितना है तो 65.42%। ये आंकड़े फ्रेंड्स एग्जैक्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 2011 के बीच की जनगणना के अनुसार कितना है तो 17.9% जो है साक्षरता दर में बिहार में वृद्धि हुआ है, और 10.9% साक्षरता दर में भारत में वृद्धि हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये डाटा। ठीक है। ग्रामीण साक्षरता दर ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो 59.1% बिहार में ग्रामीण जनसंख्या दर है। ठीक है। और 67.8% भारत की ग्रामीण साक्षरता दर है। शहरी साक्षरता दर बिहार में 76.9% बिहार में शहरी साक्षरता दर है, वही भारत में 84.1% शहरी साक्षरता दर है। अनुसूचित जाति प्रतिशत कुल जनसंख्या, बिहार में अनुसूचित जाति मतलब एससी की जनसंख्या जो है वो 15.72% है, वही भारत में 16.6%। अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या कितना है बिहार में तो 1.3%। ठीक है फ्रेंड। और भारत में 8.6% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। फ्रेंड्स ये वीडियो आप ना 1 से 2 बार जरूर देखेंगे मेरे फ्रेंड्स, है ना। ये लास्ट वीडियो फ्रेंड, आपका एसपीडी बिहार करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में एसपीडी करंट अफेयर्स वो खत्म कर चुके हैं, ये लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद जो हम लोग सीट प्रैक्टिस करते समय जो आपको इंपॉर्टेंट चीज लगता है उसको हम लोग कलेक्ट करके रखा है फ्रेंड्स, है ना। वो छोटा छोटा वीडियो होगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ से गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है और हम लोग का स्कोर नहीं हो पाता है। उस जगह पे अब हम लोग हिट करेंगे, जो आपकी प्रैक्टिस सेट जितनी प्रैक्टिस सेट है उसमें छोटा छोटा टॉपिक रहता है कि भारत की मतलब प्रमुख जनजातियों को मिलान करें, अदर अदर कंट्री का देश का नाम दिया जाता रहा था। जैसे भारत में भील जनजाति, संथाल जनजाति ये बहुत कॉमन है। तो उसी तरह अलग अलग देश का भी कुछ कुछ ऐसे जनजातियां हैं जो काफी कॉमन है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो एक से एक क्वेश्चन रह ही जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं जनगणना 2011 बिहार के जिलावार आंकड़े देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले बिहार के, पहला पटना, दूसरा पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले शेखपुरा, शिवहर, अरवल। ठीक है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले मधेपुरा 31.1%, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद अररिया एवं खगड़िया, दोनों का वृद्धि दर जो है 30.2% है। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले अरवल, गोपालगंज और जहानाबाद। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की काफी संभावना रहती है, इसलिए अच्छा से देखेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 3 जिले गोपालगंज, यहाँ पे 1021 लिंगानुपात है, उसके बाद सिवान, उसके बाद सारण का स्थान आता है। सबसे कम लिंगानुपात तो फिर मुंगेर में कितना 876, उसके बाद भागलपुर में, उसके बाद खगड़िया स्थान आता है। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले तो फिर किशनगंज, सॉरी सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले जो किशनगंज में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात है 971, उसके बाद कटिहार, उसके बाद गया का स्थान था। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले जिले तो फिर वैशाली को ध्यान रखेंगे 904, उसके बाद पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले तो फिर वो शिवहर जो है 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व के साथ शिवहर सर्वाधिक है, उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा का स्थान आता है। ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं करें, ये दरभंगा जनसंख्या घनत्व है ना। और यहाँ जब हम लोग जनसंख्या देख रहे थे तो जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिले तो पटना, पूर्वी चंपारण, तब मुजफ्फरपुर। आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कैमूर में 448 प्रति वर्ग किलोमीटर, उसके बाद जमुई, उसके बाद बांका। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले पटना में सर्वाधिक शहरीकरण 43.1%, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद भागलपुर का स्थान आता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले, सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले ध्यान रखेंगे समस्तीपुर प्लस बांका, दोनों का शहरीकरण जो है 0.3% है 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार। उसके बाद मधुबनी का स्थान आता है सबसे कम शहरीकरण में, उसके बाद कैमूर का स्थान है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले तो सर्वाधिक साक्षरता में रोहतास 73.4%,
ठीक है। रोहतास का साक्षरता दर जो है वो भारत की साक्षरता दर से अधिक है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद रोहतास के बाद पटना साक्षर में, ठीक है। उसके बाद भोजपुर। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले, पूर्णिया सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, जहाँ 51.1% लोग साक्षर है। उसके बाद सीतामढ़ी का स्थान आता है, उसके बाद कटिहार का स्थान आता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले, तो वो भी रोहतास है, जहाँ पे 82.9% पुरुष साक्षर है। उसके बाद भोजपुर का स्थान आता है, उसके बाद बक्सर का स्थान है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला तो वो पूर्णिया है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला कम जिला जो पूर्णिया है, जो 59.1%। उसके बाद कटिहार, उसके बाद सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिले, तो रोहतास 63.0% लोग महिला जो है साक्षर है रोहतास की। उसके बाद मुंगेर, उसके बाद पटना। सबसे कम महिला साक्षरता वाले 3 जिले, तो सहरसा 41.7% महिला जो है मात्र वहाँ की साक्षर है बिहार में। उसके बाद मधेपुरा, उसके बाद पूर्णिया स्थान आता है, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 जिले, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 जिले जो है वो रोहतास, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जहाँ पे बस 72.5% जो है ग्रामीण है एरिया, ठीक है। उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद भोजपुर का स्थान है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 जिले थे पूर्णिया, पूर्णिया में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है, जिसमें 48.4%, ठीक है। उसके बाद कटिहार, उसके बाद सीतामढ़ी। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले जिले, कैमूर, कैमूर में जो सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर है। उसके बाद पटना, उसके बाद मुंगेर। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले जिले, शिवहर, उसके बाद शेखपुरा, उसके बाद मधुबनी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी प्रतिशत वाले 3 जिले, गया में सर्वाधिक एससी जनजाति निवास करती है। उसके बाद नवादा, उसके बाद सबसे ज़्यादा एससी लोग कहाँ रहता है, तो गया में, ठीक है। उसका नवादा में, उसके बाद औरंगाबाद में। न्यूनतम अनुसूचित जाति एससी प्रतिशत वाले 3 जिले, किशनगंज में सबसे कम, उसके बाद कटिहार, उसके बाद भागलपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी प्रतिशत वाले 3 जिले, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद कटिहार, उसके बाद जमुई का स्थान है। न्यूनतम अनुसूचित जाति एसटी प्रतिशत वाले 3 जिले, खगड़िया, उसके बाद समस्तीपुर, उसके बाद औरंगाबाद। फ्रेंड्स, ये बिहार 2011 जिलावार आंकड़े था, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया। इस वीडियो फ्रेंड्स 1 से 2 बार जरूर देख लें। अब अगला टॉपिक, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, इसको फ्रेंड अब कुछ टॉपिक बचा है, 2-3 टॉपिक, वो 10 मिनट के अंदर का वीडियो होगा फ्रेंड, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक आप लोग फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा बार रिवाइज करके जोड़ दें, कम से कम 3 से 4 बार तो जरूर देख लें फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करके मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।